नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि आपको किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तब आप सोशल डिस्टेंसेज के नियम का पालन करें, आप मास्क लगाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आप देखिए मास्क लगा रखा है। आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप अपना ब्लूटूथ ऑन रखें। यदि आपके समीप कोई आसपास कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति आ भी जाएगा तब यह ऐप आपको पहले ही सूचित करेगा। आपको कोरोना से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराएगा। यह ऐप भारत सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय के पहले अध्याय उत्तल लेंस व अवतल लेंस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं अपने जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य रूप से जिलाधिकारी महोदया आदरणीय सेल्वा कुमारी जे, हमारे मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आदरणीय गजेंद्र कुमार जी व अन्य सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनकी सूझबूझ, उनकी सतर्कता, जागरूकता के रहते हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हमें आवश्यक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। आज हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा लगभग सभी विषयों की स्टडी कर पा रहे हैं। उनका पुनः आभार। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको लेंसों का उपयोग बताता हूँ कि लेंसों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। शायद आप सभी अपने घर में, अब हालात ये हैं कि मोर देन 50% तक पर्सन्स के आंखों पर चश्मा लगा है। वो चश्मे लेंस से ही बनते हैं। किसी को दूर देखने में समस्या होती है, किसी को बुक पढ़ने में समस्या होती है, किसी को दोनों समस्याएं हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 लेंस भी लगे होते हैं। ऊपर का लेंस मोटा अलग होता है, छोटा नीचे अलग, पढ़ने के लिए अलग बनाया जाता है। इन लेंसों का कार्य है प्रकाश किरणों को सिकोड़ना। ये उत्तल लेंस है, जैसे प्रकाश किरणों को सिकोड़ना, और अवतल लेंस का कार्य है प्रकाश किरणों को फैलाना। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हमारी उसकी उपयोगिता हम जान लें कि भाई हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। अगर किसी ने कभी इन लेंसेज की प्रॉपर्टीज़ की बेसिक अध्ययन ना किया होता या उसे जानकारी ना होती या पढ़ा ना होता, तो क्या ये आज कॉन्टैक्ट लेंस और डिफरेंट कलर और भी लेंसेज आ गए हैं, कैसे वो तरक्की हो। आज अगर हमारे पास साइंटिस्ट ना हो, ये कोरोना वायरस है, इससे हम कैसे जीत पाएंगे। तभी तो जीत पा रहे हैं ना जब वो बायोटेक की या अदर की बेसिक नॉलेज है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही वो सफल होंगे। लेंस है क्या? 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस में या तो दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे या एक गोलीय पृष्ठ होगा और एक समतल पृष्ठ होगा, उसे हम लेंस कहेंगे। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अभिसारी मीन्स किरणों को सिकोड़ने वाला, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। उत्तल कॉन्वेक्स, उत्तल उभरे हुए तल हों जिसके, उभरे हुए। कॉन्वेक्स लेंस अभिसारी जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है, जैसा कि मैंने पिक्चर में शो किया था। दूसरा लेंस अवतल लेंस या अपसारी लेंस या कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, कॉनकेव में शब्द आया केव। केव यानी गुफा, और गुफा कहाँ होती है?
बीच में को। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। ये लेंस बीच में से मोटा है, किनारों पर पतला है। ये अवतल कॉनकेव, मैंने बताया ना, केव, केव यानी गुफा, गुफा यानी अंदर को जाकर, बीच में गुफा है, बीच में से पतला है और किनारों पर से मोटा है। इनका कार्य है उत्तल लेंस का प्रकाश किरणों को सिकोड़ना, और ये जो महाशय हैं अवतल लेंस, इनका कार्य है प्रकाश किरणों को फैलाना। मैं ये जब आप लैब आपकी खुलेगी, ये एक उत्तल लेंस है कॉन्वेक्स। यह लेंस बीच में से मोटा है और किनारों पर से पतला है। ये देखिए आप, बीच में से मोटा, किनारों पर पतला। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है। और ये लेंस बीच में से पतला है, किनारों पर मोटा है। यह एक अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस। ये एक कॉनकेव अवतल लेंस है। आप शायद समझ गए होंगे दोनों लेंसों को। अब मैं आगे चलता हूं। उत्तल लेंस, यह लेंस बीच में से मोटा व किनारों पर से पतला होता है। यह लेंस किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। अवतल लेंस, यह लेंस बीच में से पतला व किनारों पर से मोटा होता है। यह लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है। जैसा कि परिभाषा में है, या तो लेंस के दोनों पृष्ठ वक्राकार होंगे, गोलीय होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पृष्ठ समतल हो, जैसे ये। इस लेंस में दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, किंतु यहाँ दोनों पृष्ठ गोलीय नहीं है। एक पृष्ठ गोलीय है और एक पृष्ठ समतल है, और इस लेंस को बोला जाता है समतल उत्तल लेंस। दोनों शब्द जोड़ दिए गए, समतल उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस है और ये एक पृष्ठ अवतल है और एक पृष्ठ समतल है। इस लेंस को बोला जाता है समतल अवतल लेंस। ये देखिए, ये डबल कॉन्वेक्स, दोनों के दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, और यहाँ एक पृष्ठ उत्तल है, एक पृष्ठ समतल है, और इसे बोला जाता है प्लानो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस वह उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो व दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। समतल अवतल लेंस वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो व दूसरा पृष्ठ अवतल हो। ये आपको मैंने पिक्चर पहले भी शो की थी आपके सामने। ये एक उत्तल लेंस है। ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। इस उत्तल लेंस को आप बहुत से छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना मान लें कि कई सेक्शंस हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लेंस किरणों को सिकोड़ता है, अभिसारी करता है। आप इस लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, इस पार्ट को। ऊपर का जो अर्ध भाग है, हाफ पार्ट ऑफ द लेंस, हाफ पार्ट जो ऊपर का है, यह इन प्रकाश किरणों को नीचे की ओर भेज रहा है, और जो नीचे का आधा भाग है, यह इन प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर भेज रहा है अपनी बनावट के कारण। और ऊपर से नीचे की ओर किरणें आ रही हैं, नीचे से ऊपर की ओर किरणें आ रही हैं, और यह किरणें एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। यह प्रकाश किरणों को अभिसारी कर रहा है। इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इस बिंदु को फोकस कहा जाता है, जैसा आगे हम आपको जाकर बताएंगे कि जब किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद वो सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होती हैं, और उस बिंदु को लेंस का फोकस बिंदु कहा जाता है। यह बिंदु दाईं तरफ है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने इसमें लिखा उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं। लेंस को हम बहुत से छोटे छोटे समूहों से मिलकर बना मान सकते हैं। जब लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब लेंस के ऊपर वाला अर्धभाग उन किरणों को नीचे की ओर मोड़ देता है,
और नीचे वाला अर्धभाग किरणों को ऊपर की ओर मोड़ देता है। सभी किरणें एक दूसरे के समीप आती जाती हैं। लेंस के इस गुण को ही अभिसारी या कन्वर्ज होना कहा जाता है। यह अवतल लेंस है। आप ध्यान से देखिए, इस अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आती हैं। यह ऊपर का अर्धभाग उत्तल लेंस के ऊपर के अर्धभाग ने नीचे की ओर डाइवर्ट किया था किरणों को, और ये महाराज क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर भेज देते हैं अपने आकृति के कारण। और यहाँ ये नीचे का अर्धभाग नीचे को भेज देता है, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगी तो क्या वो मिलेंगी? वो नहीं मिलेंगी। केवल उन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो एक बिंदु पर मिलती भी जरूर प्रतीत होंगी। ऐसा आभास होगा कि ये सभी किरणें एक बिंदु से होकर आ रही हैं, और इस प्रकार ये केवल आभासी प्रतिबिंब है। और इस बिंदु को भी फोकस बिंदु कहते हैं, और यह फोकस बिंदु लेंस का बाईं ओर है। बाईं ओर की दूरी हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आता है। मैंने आपको जानबूझकर क्वेश्चन और आंसर और आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप आराम से अपने नोट्स बना सकें, अपने क्वेश्चन आंसर का चैप्टर की फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो, आप इनकी नोट्स बनाते रहें, भाषा अपने आप चेंज करके लिखते रहें। लेंस को हम बहुत से छोटे छोटे समूहों से मिलकर बना मान सकते हैं। जब लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब लेंस के ऊपर वाला अर्धभाग उन प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर मोड़ देता है, और नीचे वाला अर्धभाग प्रकाश किरणों को नीचे की ओर मोड़ देता है। सभी किरणें एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। लेंस के इस गुण को ही अपसारी, डाइवर्जिंग होना कहा जाता है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको जाननी चाहिए, क्योंकि उनके बिना आप लेंस का पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। वक्रता केंद्र। प्रत्येक लेंस एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक गोलीय पृष्ठ का कोई ना कोई केंद्र जरूर होगा। और लेंस मिलकर बना है दो गोलीय पृष्ठों से, तो उसके दो गोलीय केंद्र होंगे। उन केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण में जब आपने अध्ययन किया था, आपको याद होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का एक एक वक्रता केंद्र था, क्योंकि एक ही पृष्ठ था। और लेंस में दो पृष्ठ होते हैं गोलीय, और गोलीय पृष्ठों के कोई ना कोई तो केंद्र होंगे, क्योंकि वो गोले के पार्ट होते हैं। गोलीय पृष्ठ गोलों का ही तो पार्ट होता है, और उन गोलों का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर शो हो रही है आपके सामने, उस पिक्चर में आपने क्या देखा, ये है ना, ये दो गोलीय पृष्ठ हैं। एक गोलीय पृष्ठ ACB और दूसरा गोलीय पृष्ठ ADB। क्या इस गोलीय पृष्ठ का कहीं कोई केंद्र नहीं होगा? होगा। ये देखिए आप, प्रोटेक्टर, इसका केंद्र कहीं जाकर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका केंद्र है। ये इतनी बड़ी नहीं है कि जो प्रोजेक्टर पर पूरी आ सके, पर एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये यहाँ से खींचा गया है चाप, ये आर्क, और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 है और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है। और इस प्रकार इस उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दो वक्रता केंद्र हैं C1 और C2। पॉइंट O को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र वह केंद्र होता है जिससे कोई भी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगर प्रकाश किरण O से होकर जाती है तब वो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अवतल लेंस, इसके भी वक्रता केंद्र की बात हम करते हैं तो क्या होगा, देखिए इस वाले पृष्ठ का चाप इधर से खींच जाएगा और ये उधर से, यानी वक्रता केंद्र उल्टे आए। दो वक्रता केंद्र, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1, दूसरे का वक्रता केंद्र C2, और दोनों अपोजिट साइड पहले से आए हैं और दो वक्रता केंद्र C1 C2 हो गए। इन दोनों को मिलाते हुए अगर मैं एक रेखा खींच दूं, जो कि रेखा है, प्रकाशिक केंद्र भी आ रहा है, ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं।
प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये देखिए, ये एक लेंस है, प्रकाश किरण आती है ऊपर से और नीचे को बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, बिना विचलित हुए। अगर आपकी गाड़ी पर सक्षम अधिकारी का दिया हुआ पास लगा है, आपकी गाड़ी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। पर आप बिना मतलब ना पास लेने का प्रयास करें और ना जाने का, लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन करें। इसमें सब बातें आपको क्लियर हो रही हैं। ये लेंस है, बिंदु ओ प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र वो बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। मुख्य अक्ष दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जब हम किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस जब लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब वे सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या उससे आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के जिस प्रकार दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार लेंस के फोकस भी दो होते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। ये दोनों पिक्चर में लेफ्ट और राइट में मैंने उत्तल लेंस लिया है। उत्तल लेंस के बाईं ओर एक वस्तु इस बिंदु पर रखी है। इस बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं, लेंस से गुजरती हैं और लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। इस निश्चित बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है, F1, और इस दूरी को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, F1 प्रथम फोकस दूरी। दूसरी पिक्चर, जब हम लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं और इस बिंदु को द्वितीय फोकस हम कहते हैं। द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। दोनों पिक्चर एक जैसी हैं। एक में वस्तु फोकस पर रखी है, प्रकाश किरणें लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। दूसरी में प्रकाश किरणें समानांतर हैं और वो किरणें एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। ये प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस है। लेंस के दो फोकस होते हैं, दो ही फोकस दूरी होंगी, F1 और F2। F1 निगेटिव होगी क्योंकि ये बाईं तरफ है और F2 दाईं तरफ है, पॉजिटिव होगी, और इस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। F2 को लेंस का जो द्वितीय फोकस बिंदु है उत्तल लेंस का, वही उसका मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। दोनों की डेफिनेशन मैंने लिखी है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस, जब उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। उत्तल लेंस की तरह ही अवतल लेंस के भी दो फोकस होते हैं। दोनों पिक्चर क्लियर है। मैंने पहले अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित की और वो प्रकाश किरणें इस प्रकार आपतित की कि जैसे वो एक निश्चित बिंदु की ओर आ रही हूँ, एक निश्चित बिंदु की ओर आ रही हूँ। ये दोनों किरणें तो F1 की तरफ आ रही थी, बीच में लेंस आ गया, तब ऐसी किरणें लेंस से टकराकर लेंस से गुजरने के बाद
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। इस स्थिति में उस निश्चित बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर था और अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं ओर है। प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी F1 कहा जाता है। दूसरी पिक्चर में ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और जब ये प्रकाश किरणें आपतित हुई तब ये किरणें अवतल लेंस इन किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। इन फैली हुई किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये किरणें एक निश्चित बिंदु से आ रही हैं और उस निश्चित बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन अलग हो गई। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर है, द्वितीय फोकस दाईं ओर। अवतल लेंस में उल्टा है, प्रथम फोकस दाईं ओर है और द्वितीय फोकस बाईं ओर। डेफिनेशन लिखी है, आप नोट कर लीजिए। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। लेंस से प्रतिबिंब का बनना। जब हम प्रतिबिंब को किसी लेंस के द्वारा बनाना चाहते हैं तब हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है और वो प्रकाश किरणें हम इस प्रकार के लेते हैं कि जो सभी परिस्थितियों में हम लागू कर सकें। आदर्श तो उन्हीं चीज़ों को हम बनाते हैं भाई जिस चीज़ में भी उसे हम लागू कर सकें। नंबर 1, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। हम इस प्रकाश किरण का यूज करेंगे जब भी हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वह प्रकाश किरण हमेशा बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस के प्रथम फोकस में से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें या प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं तब वे किरणें हमेशा लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। 3, जब हम किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर द्वितीय फोकस की ओर होकर जाती हैं या उससे होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। इन 3 किरणों में से हम कोई सी 2 किरणों का प्रयोग करेंगे और हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। आपसे अंत में एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ। जिला स्तर पर हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं कि आपके लिए एक क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। आप अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए NCERT की बुक्स की PDF फाइल अवश्य अपलोड कर लें। आप जिस भी कक्षा में हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों में NCERT PDF गूगल पर जाकर आकर आप टाइप करेंगे तब आपको PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। उसके बावजूद यदि आप अपने नोट्स वीडियो को देखकर बना रहे हैं तब अपने सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप कीजिए, उनसे राय लीजिए, उनको चेक कराइए। अगर वो नहीं चेक, यदि किसी परिस्थिति में आपके सब्जेक्ट टीचर उपलब्ध नहीं है तब आप सीधा मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 9634035623। मुजफ्फरनगर ऑनलाइन साइंस क्लासेस पर जाकर अन्य वीडियोज भी सीक्वेंस से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।